यीशु मसीह का आपको आशीष करे। अच्छे समय परमेश्वर ने को धन्यवाद करता हूँ। अभी कुछ वचन देखेंगे, उसके पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। ये महीना आपका जन्मदिन को मना रहे परमेश्वर, हम याद कर रहे हैं। सुनने वालों को आशीष कीजिए, छुपा कर प्रकट कीजिए यीशु मसीह के नाम से। आमीन। यशायाह का किताब चैप्टर 9 में अभी ये दिसंबर महीना है, यीशु मसीह का जन्मदिन आने वाला है। तो उन परमेश्वर ने जन्म लिया, उसका क्या अर्थ है, क्या भलाई है करके यशायाह ऐसा कहता है। यशायाह चैप्टर 9 में हम देखेंगे तो भी संकट भरा अंधकार जाता रहेगा। पहले तो उसने जबूलून और नप्तली के देशों को अपमान किया, परंतु अंतिम दिनों में, अभी हम आप और मैं अंतिम दिनों में हैं, अंतिम दिनों में ताल की और वर्धन के पार की अन्य जातियों के गलील को महिमा देगा। अन्य जाति है, गलीलिया में रहते हैं, उनको महिमा देगा कर ऐसा कहता है। कैसा महिमा देगा? यशायाह चैप्टर 9 वर्स में दूसरा पढ़ रहा हूँ। जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे, इधर लिखा है जो लोग अंधियारे में चल रहे थे। जिसके पास यीशु मसीह नहीं है वो अंधियारे में है। लेकिन यीशु मसीह जब पैदा नहीं हुआ, जब इंसान लोग अंधियारे में चलते थे, क्योंकि कानून बहुत तगड़ा था। जब यीशु मसीह पैदा होने के पहले जूना करार में हम देखेंगे तो कानून बहुत तगड़ा था। आंख का आंख, दांत का दांत, किसी ने दांत तोड़ा, दांत जो तोड़ा उसके दांत तोड़ने के लिए कानून कहता है, बाइबल कहता है। तो इसके लिए ये सब अंधकार है। विचार से भरी हुई स्त्री को लेके आते हैं, सुख संदेश से हम देखेंगे तो अंधकार, उस स्त्री को पत्थरवार करने के लिए लोग लेके आते हैं। लेकिन यीशु मसीह के पास आएंगे तो यीशु मसीह कहते हैं आपके पास, किसके पास पाप नहीं है वो पत्थरवार करो। ये जब यीशु मसीह पैदा नहीं हुआ, सब लोग पत्थरवार करते थे, छोटे मोटे पाप के लिए, बड़े पाप के लिए क्षमा नहीं था। तो इधर लोग अंधकार में चल रहे थे, उन्होंने बड़ा उजाला देखा। कैसा देखा? यीशु मसीह पैदा होकर 30 साल हो गया, उस पापी स्त्री को परमेश्वर ने क्षमा किया और रो रो के जमीन में पड़ी थी, उस पाप को क्षमा किया। वही उजियाला है। आज इंसान परमेश्वर को शांति देता है, पाप को क्षमा देता है। ये पाप क्षमा करने के लिए इंसान किधर किधर जाता है, लेकिन पवित्र शास्त्र कहता है यीशु मसीह के पास जो इंसान आते हैं वो पाप क्षमा पाता है, उजियाला पाता है, शांति का उजियाला, समाधान का उजियाला, आशीर्वाद का उजियाला। इधर लिखा है बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार में भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे, मृत्यु के देश में रहते थे, उस देश में ज्यादा मृत्यु होता है। आज भी हम देखते हैं अफ्रीका कंट्रीज में बहुत सारे मृत्यु होते हैं, झगड़ा होते हैं, इंसान भूखा मरते हैं। उस देश में रहते थे, उन पर ज्योति चमकी। जो यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, उधर महामारी रहने दो, भूखा रहने दो, उनको परमेश्वर कौन सा भी हालत में उनको परमेश्वर संभालेगा। ऐसा कहता है ज्योति चमकी। इसका अर्थ क्या है? उनको परमेश्वर मदद करेगा, आपको भी परमेश्वर मदद करेगा। हम जन्मदिन को मनाने वाले यीशु मसीह को जो विश्वास करते हैं उनको अपना कर लेते हैं, उनको चमकेगी कर पवित्र शास्त्र कहता है ज्योति चमकी। तूने जाति को बढ़ाया, तूने उनको बहुत आनंद दिया। यीशु मसीह को जो विश्वास करते हैं, हर रोज विश्वास करके उनके रास्ते में चलते हैं, उनको बहुत आनंद मिलता है। जैसा हमको अच्छा खाना मिलेगा तो बदन जितना तंदुरुस्ती अच्छा रहता है, वैसा ही हम इस वचन क्या कहता है बाइबल में, ये पूरा 66 चैप्टर है और हम हर रोज थोड़ा पढ़ेंगे, संडे में आराधना में जाएंगे तो इधर लिखा है बहुत आनंद दिया। इस पवित्र वचन में भजन संगीत ऐसा कहता है, जो हनी है, हनी जैसा ये वचन है।
हनी इतना स्वाद में टेस्ट है। जो इंसान हर रोज हम वचन पढ़ते हैं और वचन क्या कहता है, अगर उसके अनुसार हम चलेंगे तो हमको बहुत आनंद मिलेगा। कर वचन कहता है बहुत आनंद दिया, और जो तेरे सामने कटनी के समय का सा आनंद करते हैं। जो कटनी है, जो किसान है, जो अपने खेती को अच्छा उपज आके तो उसको काट कर बेचने के लिए बहुत आनंद होता है, और वैसा आनंद परमेश्वर आपको देता कर वचन कहता है। और ऐसे मगन है जैसे लोग लूट बांटने के समय मगन रहता है। जो इंसान लूटता है और लूट कर जाता है तो आनंद करता है, लेकिन आपको मेरे को लूटने के लिए नहीं कहा परमेश्वर ने। वो आनंद के बारे में, लूट गया तो बहुत चोरी हंसता है, मगन करता है, लेकिन मैं चोरी करने के लिए नहीं कहता हूँ, उसके आनंद के विषय में मैं बात करता हूँ। क्योंकि तूने उसकी गर्दन पर के भारी जुए और उसकी बहंगे के पास उस पर अंधेर करने वाले को लाठी, इस सबों के ऐसे तोड़ दिया है। ये जुए हैं जो खेती में जो हम डालते हैं जानवर के ऊपर, वो जुए डालते हैं तो वो उसके काम करना पड़ेगा। जो खेती वो क्लियर करता है, उसके बाद वो बीज डालता है, उसके बाद उपज आता है। तो ये जुए ऐसे चीज है, हम बाहर नहीं निकल सकते। उस जुए को परमेश्वर क्या किया, तोड़ दिया। आपको जुए जैसे उदार है, बोझ है, बीमार है, जुए जैसे जानवर के ऊपर गाल में आप जुए डालते हैं, वैसा जो आपने जुए आपके पास है तो परमेश्वर आज तोड़ेंगे। है जैसे मिदानियों के दिन में किया था। मिदानियों को दिन में वो लोग आके सब इसराइल के जो उपज है सब नाश करते हैं, और परमेश्वर ने उनको ठीक किया। मिदानियों को दिन में जो एक इंसान को परमेश्वर बढ़ाया, उस दिनों में वो रक्षा किया इसराइल प्रजा को, तो इसराइल प्रजा बहुत आनंद मनाया। वो आनंद के बारे में तो लिखा है। क्योंकि युद्ध में लड़ने वाले सिपाही के जूते और लहू में लड़ते हुए कपड़े सब आपका कोर हो जाएगा। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। देखो ये अहम चीज है, आपके लिए मेरे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। हमें एक पुत्र दिया गया है। इस संसार में एक पुत्र दिया गया है, यीशु मसीह है। वही अगले 1-2 दिन में मनाने वाले यीशु मसीह जब पैदाइशी को मनाने वाले हैं, तो उत्पन्न हुआ और प्रभुता उनके कंधे पर होगी। प्रभुता, अधिकार यीशु मसीह को ऊपर है। आपको अधिकार चाहिए, यीशु मसीह को हर दिन याद कीजिए, हर समय याद कीजिए, आपको अधिकार मिलेगा। किसी को डरने का जरूरत नहीं है। हर दिन हम प्रार्थना करना जरूरी है, बाइबल पढ़ना जरूरी है। हर दिन हम पढ़कर हम बाहर जाएंगे, प्रार्थना कर कर हम बाहर जाएंगे। किसी अधिकारी का हम भय मानना जरूरत नहीं है। इधर लिखा है प्रभुता उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला। आपको अद्भुत चाहिए, परमेश्वर को ऐसा विश्वास कीजिए, ऐसा विश्वास कीजिए, जितना होएगा उतना परमेश्वर से इच्छा विश्वास कीजिए, प्रेम कीजिए। तो ऐसा हम प्रेम करते समय में इधर लिखा है अद्भुत युक्ति करने वाला। आपको परमेश्वर अद्भुत करेंगे, चमत्कार करेंगे। आप भी परमेश्वर से ऐसे ही विश्वास करना चाहिए, ऐसे प्रेम करना चाहिए। परमेश्वर आपको अद्भुत करेंगे। करने वाला पराक्रमी है परमेश्वर, पराक्रमी, बड़ा बड़ा काम करने वाला यीशु मसीह है। आपको बड़ा काम करना चाहिए। इधर पराक्रमी लिखा है, पराक्रमी परमेश्वर। यीशु मसीह पराक्रमी परमेश्वर करके ऐसा कहता है। आपको ऐसे बड़े काम करने का है तो पूरे तरह से यीशु मसीह का विश्वास कीजिए, उनको ज्यादा प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आपको इधर पराक्रमी आपके परिवार में प्रकट होएगा। परमेश्वर यीशु मसीह आपको पराक्रमी काम करेंगे। अनंत काल का पिता है। अनंत काल, इस संसार में हम ज्यादा दिन रहने वाला नहीं है। 70 साल, 80 साल, 90 साल, एक दिन हमको जाना पड़ेगा। इधर वही इधर लिखा है अनंत काल का पिता, वो आपको स्वर्ग देंगे। इस संसार में स्वर्ग नहीं है। अचानक इंसान मर जाता है, बीमारी आता है, एक्सीडेंट होता है, डेली एक्सीडेंट होता है। एक लारी ने दूसरे लारी से टकराया, बहुत जन मर गया, ब्लैक्स हो गया। तो इधर मरण कभी भी आता है, उसके बाद और एक दुनिया है, उसका प्रभु यीशु मसीह है, उसका अधिकार यीशु मसीह के हाथ में है। अनंत काल का पिता यीशु मसीह है और शांति का राजकुमार
खा गया। आपको शांति नहीं है, यीशु मसीह के पास पूछिए, शांति मिलेगा। अधिकारी चाहिए, यीशु मसीह के पास पूछिए, आनंद काल आपका मिलेगा। आनंद काल है, मरने के बाद और दुनिया है, वही आनंद काल का जीवन है। उधर सदा सदा के लिए आनंद रहेगा, उसके लिए यीशु मसीह रास्ता है। इसके लिए ऐसा कहता है, आनंद काल का पिता, आनंद काल का पिता यीशु मसीह है, शांति का पिता यीशु मसीह है। शांति चाहिए, यीशु मसीह देगा। आनंद काल यीशु मसीह देगा। पराक्रमी यीशु मसीह आपको मदद करेगा। कोई भी आपको नहीं है, यीशु मसीह को बुलाइए, आपको मदद करेंगे। वो पराक्रमी आपके लिए युद्ध लड़ेंगे। इस बच्चे का नाम ऐसा रखा है यशायाह चैप्टर 9 में, और पहला वर्ष से लेकर अब 6 वर्ष तक 1 to 6 वचन आप पढ़िए, आपको परमेश्वर आशीर्वाद करेंगे। हमारे लिए बालक जन्म हुआ है, शांति दाता है, पराक्रमी परमेश्वर है, अनंत काल का पिता है, और प्रभुता उसके कंधे पर है। तो इसके लिए यीशु मसीह को विश्वास कीजिए, परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। हमें प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। आप 1-2 दिन में आपके जो बर्थडे मनाने वाले हैं, आप आने इस संसार में आप आया, उस दिन को हम याद करने वाले हैं। आप आया तो बहुत रोशनी आया, बहुत जन को आनंद दिया, बहुत जन को पाप का क्षमा मिला। आपको प्रभुता आपके हाथ में है, सिर्फ आपके हाथ में। ये लोग प्रभुता करते हैं, कितना साल करेंगे, लेकिन आप सदा सदा के लिए करेंगे। सुनने वालों को आशीष कीजिए, अधिकार दीजिए, शांति दीजिए, समाधान दीजिए। और उनको जरूरत है तो पराक्रम में उनके परिवार में आप प्रकट कीजिए, परमेश्वर आशीष कीजिए, जो कमी है दूर कीजिए। हम आपको सौंपते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन।